A very good morning to Standard 8. Today we are going to start our English language class, and in this particular class we are going to discuss about pronouns. So in our previous classes we have discussed its four kinds of pronoun. So in this class we will discuss demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronouns, एंड द लास्ट वन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सो आज हम इस क्लास में अपने बचे हुए प्रोनाउंस के काइंड्स को पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास स्टूडेंट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू इंडिकेट और डिमॉन्स्ट्रेट सम नाउन्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे कि अपने नाम वर्ड से अपने आप को डिफाइन करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स डिमॉन्स्ट्रेट करना किसे, सम नाउन्स को, कुछ नाउन्स को ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है। Like this, that, these, those और such. These are called demonstrative pronouns. इन सभी को demonstrative pronoun कहते हैं। ये संज्ञा के बारे में हमें विशेष जानकारी देते हैं। जैसे this is a guava tree, यह एक अमरूद का पेड़ है। That is the general post office, वह एक पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस है। These cannot be true stories, यानी ये कहानियाँ सच नहीं हो सकती हैं। Those were the days of joy and pleasure. वे दिन हमारे खुशियों से भरे हुए थे और हम लोग खूब मस्ती किया करते थे। Such a stone can be sculpted into a magnificent statue, यानी इस तरह के पत्थर से बहुत ही बेहतरीन मॉन्यूमेंट स्टैचू बनाई जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, जब कभी किसी वस्तु को हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, so each, either, everyone, neither and none, all the bold words is the example of distributive pronoun. Each of the miscreant was tried in the court of law, यानी कि कचहरी में हर एक तरह के सबूतों को तोड़ मोड़ को पेश करने की कोशिश की जाती है। Either of the box weighed 50 kg, यानी कि किसी भी बक्से का वजन 50 किलो से ज़्यादा अधिक नहीं था। ओके, indefinite pronouns refer to the words which do not specify any noun or which indicate nouns in a general sense. Indefinite यानी कि जो definite नहीं है, यानी जो टास्क हुआ है वो टास्क किसके द्वारा किया गया है, वो definite नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। देखिए, someone, somebody अफर्मेटिव के लिए यूज़ होगा। no one, none और nobody नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, और anyone और anybody इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ होता है। तो आई एम श्योर आप लोगों को इन वर्ड्स को यूज़ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, someone has run away with my suitcase, कोई मेरे सूटकेस के साथ भाग गया। देखिए यहाँ someone है, यहाँ पे someone का यूज़ हुआ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो यहाँ भी अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ हुआ है। ओके, No one can resist tears on seeing the tragic occurrence, यानी किसी भी दुखद परिस्थिति को देखकर कोई भी अपने आंसू को रोक नहीं सकता है। नेगेटिव सेंटेंस है, दुखद परिस्थिति है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच रेफर टू नाउन विथ अ सेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन। द वर्ड पेयर्स ईच अदर एंड वन अनदर, यानी कि नाउन्स को एक दूसरे के पेयर के साथ उसको यूज करते हैं। लाइक The two quarrelsome men began to abuse each other, यानी दो जो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे उन्होंने एक दूसरे को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। All the sentences are connected to one another, so as explained the theme in its entirety, यानी दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, so I hope you have understood your rest kinds of pronouns. Let's move on the exercise. So फॉर यू स्टूडेंट्स, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने C7, C8 और C9 को सॉल्व कर दिया है। इसके बेसिस पे आप लोग आगे की एक्सरसाइज को, असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। ओके, C7 को समझ लेते हैं। मिस्टर नारायणन इज एन NRI. She is currently based in the USA. Snehata can drive her car himself. My friends and we are going to watch a football match. Birds and reptiles respire as we do. After all, oxygen is necessary for them too.
Welcome. You should feel at home here. I love fighter planes and my aim is to join the NDA so that I can become a commissioned officer in the Indian Air Force. The kite detached from the thread and was blown away by the wind. Soon, kite, non-living thing, that's why we have used it here, was torn into the pieces. Himanshu and Himani finished that assignment of their homework. दो लोग हैं, देयर का यूज होगा. ओके, स्पेस यहाँ पे आप लोग आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट इज C8. Fill in the blanks with the correct pronouns from the brackets. Okay. Gurmeet called his brother to play with him. We have three options over here: he, him, and his. So the correct option is him. The girl, second one. We are sorry for their misbehavior. The girl holding a doll in her hand began to play with it. Everyone applauded himself for his hard-fought victory over his opponents in the election. The award for me was announced in the morning assembly. Ankit, you have become irresponsible these days. How dare she call her an idiot? My sister vouched for the fact that I never lied. Here is the answer, have a look. Now last time is C9. Fill in the blanks with the most appropriate interrogative और relative pronouns from the boxes. तो यहाँ पे relative और interrogative उनका हमें यूज़ करना है जो बॉक्स में से दिए हुए. ओके. I do not remember the person whom I had met there. First one में whom. Second, what. Third, that. Fourth, whose. Fifth, whose. Sixth, who. Seven, whom. Eight, who. Nine, who. 10, whose. 11, who. 12, the man dashed the crowd danced was accidentally innocent. The man who was, whom the crowd. The brush that can paint a picture is different from this. Who has declared the question his decision. Okay. 15 number which and 16 number whose. Okay. So in your home assignment you have to solve C10, C11 and C12. So I think that's enough for you. Okay, that's all for students today. So we have completed our chapter 2 in English language book. And be safe and keep learning. That's goodbye.